नमस्कार, मैं विनीता। हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ सांख्य कारिका पर चर्चा की थी, जिसमें हमने शुरुआत की थी दुखद रह से कि 3 तरह के दुख होते हैं और इनसे हम हमेशा के लिए कैसे निवृत्त हो सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ है और मैं समझती हूँ कि हमें इस पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि इसको जानने के बाद कहीं ना कहीं आपकी व्याकुलता और दुख में ज़रूर कमी आएगी। तो हमने दुखद तरह से बात की थी और प्रकृति की सत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया था और इस कारिका में पुरुष की सत्ता पर प्रकाश डाला गया है कि जिस तरह प्रकृति से सारे विकार और तत्व उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो इसके लिए उदाहरण बताया गया था, जैसे मिट्टी में पहले से घड़ा था या तिल में तेल था, या और फिर एक चीज़ कही गई कि जो समर्थ है जिसमें कार्य के लिए उसी के माध्यम से कार्य होगा। जैसे तिल से ही तेल निकलेगा, हर उस कार्य के लिए कारण अलग अलग है, ऐसा बताया गया था। और अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ बातें कहेगी कि पुरुष है, प्रकृति का तो सिद्ध है कि हाँ, प्रकृति से विकार उत्पन्न होते हैं, सब सभी से में समा जाते हैं। और पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए इसमें बताया गया है कि पुरुष है तो निष्क्रिय पर चेतन रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया है। और एक बहुत इसको सिद्ध करने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार जो समूह से या कई वस्तुओं के या जिसके कई माध्यम होते हैं बनने के, तो वो जो चीज़ है वो दूसरों के लिए या दूसरों के उपभोग के लिए बनी होती है। जैसे घर कई वस्तुओं से मिलकर बनता और रहता मनुष्य है, इसी प्रकार प्रकृति का जो उपभोग है वो पुरुष ही करता है। उन चीज़ों के लिए पुरुष ही बना है जो उनमें विकार हैं या जो महत हैं, अहंकार। तो सिद्ध होता है कि पुरुष है। जैसे उदाहरण घर का दिया गया, और फिर है जैसे 3 गुण होते हैं सभी में बताए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। तो इनमें भिन्नता होती है और इन भिन्नताओं को धारण करने वाला भी पुरुष ही है, उसी में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि पुरुष नहीं होता तो प्रकृति के इन विकारों को या गुणों को कौन धारण करता। तो इससे भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। और प्रकृति का उपभोग कहें या प्रकृति का जो विकार है उनको धारण करना कहें, ये पुरुष करता है। और प्रकृति भी पुरुष के लिए ही कार्य करती है, क्योंकि पुरुष ना होता तो प्रकृति के इन जो षोडश विकार थे इनको कौन धारण करता। और एक जो अंतिम बात कही कि जो पुरुष होता है, पुरुष हमेशा बेचैन रहता है, उसकी प्राप्ति है कैवल्य, और प्रकृति पुरुष को हमेशा मोक्ष के लिए ही प्रेरित करती है, उसके मोक्ष दिलाने के लिए ही कार्यरत रहती है। तो यहाँ पुरुष की सत्ता को सिद्ध किया गया है। और अगली कारिका में पुरुष एक नहीं अनेक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।